हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट 3 वीडियोस में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के 90 एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया था। अगर आप सभी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 91, इन विच फंड ऑल द रेवेन्यू डेट रिकवरी रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट गोज। जो यूनियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीव होता है वो कौन से फंड में जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, कंसोलिडेटेड फंड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 266 है उसका जो सब क्लॉज 1 है वो प्रोविज़न करता है कंसोलिडेटेड फंड का। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके 3 प्रकार के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। जैसे यूनियन गवर्नमेंट के 3 प्रकार के फंड होते हैं, वैसे ही सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के भी 3 प्रकार के फंड होते हैं। जो ये कंसोलिडेटेड फंड है, इस फंड से जो भी पैसा आता है या जो भी पैसा निकाला जाता है वो सभी मनी बिल में आता है। जितना भी रेवेन्यू होता है, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, वो सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इंक्लूड हो जाता है। टैक्स रेवेन्यू में हम पर्सनल इनकम टैक्स और जो कॉरपोरेट इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से रेवेन्यू रिसीव होता है उसको इंक्लूड करते हैं। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है इसमें हम लोग लाइसेंस फीस और जो पब्लिक सेक्टर से यूनियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीव होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जितने भी लोन लिए हो, चाहे वो आरबीआई से लिया हो या अब्रॉड के किसी भी बैंक से लिया हो, वो सभी लोन भी कंसोलिडेटेड फंड में इंक्लूड होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अगर पहले कोई लोन दिया हो, उसकी जब रीपेमेंट होती है तो वो पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड में इंक्लूड किया जाता है। जो कंसोलिडेटेड फंड है इसमें मेनली 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। एक तो जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो रेवेन्यू रिसीव होता है और जो यूनियन गवर्नमेंट ने लोन लिया हो, और तीसरी चीज़ जब लोन दिया हो और जब उसकी रीपेमेंट होती हैं, ये तीनों चीज़ें कंसोलिडेटेड फंड में इंक्लूड की जाती हैं और इसके अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो कंटिजेंसी फंड है इसका प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267 में किया गया है। जो कंटिजेंसी फंड है ये एक प्रकार का इमरजेंसी फंड होता है और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसमें भी कंसोलिडेटेड फंड से ही पैसा आता है। और इसके बाद जो पब्लिक अकाउंट है इसका प्रोविज़न इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 266 है उसके सब क्लॉज 2 में इसका प्रोविज़न किया गया है। ये एक प्रकार के पब्लिक अकाउंट्स होते हैं जो पब्लिक से जो इनकम होती है गवर्नमेंट को, जैसे कोई भी उन्होंने कोई जैसे जो जिसके पास जॉब वगैरह होती है या उनकी जो ईपीएफ वगैरह करता है या अदर्स कोई भी बेनिफिट हो गवर्नमेंट को, वो सारी चीज़ें इसमें जमा की जाती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रेजिडेंट द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द लोकसभा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 85। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 85 है वो प्रोविज़न करता है जो दोनों सदन हैं उनके सेशन की और लोकसभा के डिसॉल्व होने की और प्रोरोगेशन की। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 है वो प्रोविज़न करता है जब जनगणना की जाती है उसके बाद जो लोकसभा की सीट्स होती हैं उनको रीएडजस्टमेंट जब जो उनकी होती है, इसका प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 करता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 84 है वो बात करता है क्वालिफिकेशंस की जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। और इसके बाद जो आर्टिकल 90 है ये प्रोविज़न करता है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन की। जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो जब उनकी पोस्ट वेकेंट होती है या वो अपना रिजाइन देते हैं, इसका प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 90 में किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट टू प्रिवेसी कम्स अंडर आर्टिकल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 21। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू प्रिवेसी का प्रोविज़न करता है और जो आर्टिकल 18 है वो उपाधियों की समाप्ति की बात करता है और जो आर्टिकल 19 है ये स्पीच की फ्रीडम देता है और जो आर्टिकल 20 है ये प्रोविज़न करता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण प्राप्त हो। और जो आर्टिकल 21 है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रोविज़न भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल डैश एंड डैश कांट बी नल ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 20 और 21। जो आर्टिकल 20 है ये अपराध के लिए दोष को सिद्ध करने के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है और जो आर्टिकल 21 है ये प्रोविज़न करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाउन प्लानिंग कम्स अंडर पार्ट डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, जो 9A है वो प्रोविजन करता है टाउन प्लानिंग यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ की, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है वो प्रोविजन करता है पंचायत की, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 है इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1956 को समाप्त कर दिया गया था। इसमें जो स्टेट्स हैं इंडिया की उनको पार्ट A, B और C में डिवाइड किया गया था, परंतु अब इसको खत्म कर दिया गया है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 है ये प्रोविजन करता है यूनियन टेरिटरीज की, और प्रेजेंट टाइम में हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर एरियाज, व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, वार्ड। वार्ड से मिलकर बनती है पंचायत, और पंचायत के बाद जो लोकल गवर्नमेंट की नेक्स्ट हायर बॉडीज हैं वो आती है पंचायत समिति, इसके बाद जो जिला परिषद है, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं इनसे रिलेटेड कमेटीज़ हैं जो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या LM सिंघवी कमेटी, अनेक प्रकार की कमेटीज़ इनके लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, अंडर विच आर्टिकल एवरी इंडियन सिटीजन इज गिवन द राइट टू हेल्थ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ स्पेशल मेंशन अंडर द रूल ऑफ द लोकसभा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 377। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्टली मैच्ड पेयर रिलेटेड टू गवर्नर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो फाइनेंशियल पावर है गवर्नर की वो 202 आर्टिकल में है, और जो ग्रैंड पार्डन का जो पावर है वो 161 में है, और जो डिस्क्रिएशनरी पावर है वो आर्टिकल 163 में इनका प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following term implies reducing the period of a sentence without changing its character, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, remission। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following British Act established the Public Service Commission, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था इसके द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन को 1926 में स्थापित किया गया था, और जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 6 फ्रीडम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है ये हमें 6 टाइप की फ्रीडम को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें जो पहली फ्रीडम है वो है स्पीच की, सेकंड जो फ्रीडम है वो है असेंबल पीसफुली, जो असेंबल हम लोग पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, और जो थर्ड प्रोविज़न फ्रीडम है वो है हम किसी भी प्रकार का फॉर्म एसोसिएशन कर सकते हैं, और जो फोर्थ जो फ्रीडम है वो है हम लोग इंडिया में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं और इंडिया के किसी भी पार्ट में हम लोग सेटल हो सकते हैं, और जो 6th फ्रीडम है वो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 107, प्रेजेंटली हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 6। इंडिया की जो 6 स्टेट्स हैं उनमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर होता क्या है, जहां जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उसके 2 हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो 6 स्टेट हैं उनमें हम लोग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, यूपी और बिहार को इंक्लूड करते हैं, और इसके ऑपोजिशन में यूनिकैमरल जो लेजिस्लेचर होता है उसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनके केवल 1 हाउसेज होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर ड्रॉन आउट ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, कंसोलिडेटेड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द इलेक्शन कमीशन इशूड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1971। कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, जो आचार संहिता होती है इसकी जो घोषणा है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसी दिन कर दी जाती है जिस दिन इलेक्शन की डेट डिसाइड होती है, और ये एक प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको ड्यूरिंग इलेक्शन फॉलो करना होता है, और ये तब तक रहते हैं जब तक इलेक्शन समाप्त नहीं हो जाते हैं। जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इसका प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
110 द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी यूएसए। यूएसए में इसका ओरिजिन हुआ है जुडिशियल रिव्यू का, और हम लोगों ने भी, भारत ने भी जुडिशियल रिव्यू को यूएसए से ही एक्सेप्ट किया है। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, जिसमें जुडिशरी के पास पावर होती है कि वह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शन को एग्जामिन कर सकती है। और जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हम लोगों ने क्या अडॉप्ट किया है कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो उस टाइम पे मौलिक अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है। ये थे इंडियन पॉलिटी के आज के 20 MCQ। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 MCQ को